राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान डील पर बड़ा हमला सामने आया है। ओबामा के कार्यकाल को डील का बताया है भयानक। ईरान के परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, डील खत्म करने के अपने फैसले को सही बताया है। न्यूक्लियर ट्रांजैक्शन को दुनिया के लिए खतरा बताया है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर उन्होंने इस भयानक डील को खत्म नहीं किया होता तो ईरान के पास 3 साल पहले ही परमाणु हथियार होते। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे खतरनाक ट्रांजैक्शन बताते हुए कहा है कि उसके लिए फैसले आज भी बहुत खतरनाक हो सकते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस डील को बेहद खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो इस डील को खत्म नहीं करते तो ईरान के पास 3 साल पहले ही परमाणु हथियार होते। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे खतरनाक ट्रांजैक्शन बताते हुए कहा कि उनके इस फैसले ने आज दुनिया को बड़े खतरे से बचा लिया है। तो लगातार इजरायल और ईरान के बीच युद्ध देखने को मिल रहा है और उसी युद्ध के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक डील को भयानक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस डील को खत्म नहीं करता तो ये डील पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा साबित होती और ईरान के पास 3 साल पहले ही एक परमाणु हथियार होता। ओबामा के कार्यकाल की डील को बताया है सबसे खतरनाक, सबसे भयानक। ईरान के परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। डील खत्म करने के अपने बयान को सही बताया है। न्यूक्लियर ट्रांजैक्शन को दुनिया के लिए खतरा बताया है। तो लगातार ईरान पर इजरायल और अमेरिका की तरफ से हमले देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं हमलों में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 मार्च को पश्चिम बंगाल पहुंचेगा चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे नेतृत्व। आगामी चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। 10 मार्च को चुनाव आयोग की अहम बैठक तय की गई है। 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल 9 मार्च से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहा है। चुनाव आयोग ने 10 मार्च को तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक भी तय की है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ये दौरा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अंतिम तैयारियों का हिस्सा है। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएगा चुनाव आयोग और ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी की नजर इन्हीं चुनावों पर अब टिकी हुई है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।